हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। तो अगर आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेंगी। गाइस, यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए हैं और इसी चैनल पे 500 मेंस लेवल की सीरीज मिलेगी और एक मेंस लेवल के रीजनिंग की सीरीज मिलेगी। तो अगर आपने ये तीनों सीरीज नहीं देखे है तो जरूर एक बार देख लीजिए। गाइस, ये 1000 पजल सीरीज करने के बाद आपको कोई भी अदर सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने काफी डिटेल्ड वे में क्वेश्चन किए गाइस। और इस 1000 पजल सीरीज में एवरी क्वेश्चन इंटरनेट पे जो फ्री अवेलेबल है उसमें से लिया है गाइस। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक एक क्वेश्चन का ऑर्डर लगा के, मतलब गाइस एक बिगिनर से हाई लेवल तक क्वेश्चन कैसे होने चाहिए ऐसे अरेंज करके मैं आपके सेशंस ले रहा हूँ गाइस। तो गाइस, ज्यादातर मेरे क्वेश्चन स्मार्ट कीड़ा एंड एग्जाम पंडित के वेबसाइट में से होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। गाइस, आज हम एक काफी अच्छे क्वालिटी की पजल करने वाले हैं। आज आईबीपीएस क्लर्क लेवल की पजल करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, 8 पर्सन्स है, बीडी जी के एल एम एस टी आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब गाइस सभी के सभी 8 पर्सन्स सेंटर की तरफ देख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, 1 पर्सन सीट ऑन ईच साइड एंड 1 पर्सन सीट ऑन ईच कॉर्नर। मतलब गाइस साइड पे एक पर्सन होगा एंड गाइस ईच कॉर्नर पे 1 पर्सन होगा। ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये हो गया 8। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अगर सभी पर्सन्स का डायरेक्शन सेम होगा तो इसे हम ऑलवेज नॉर्थ फेसिंग लेके बनाएंगे और गाइस नॉर्थ की तरफ इनसाइड ले लेंगे। अब नॉर्थ की तरफ इनसाइड होगा तो साउथ की तरफ आउटसाइड होगा, जाहिर सी बात है। और सभी पर्सन्स का डायरेक्शन इनसाइड बना देंगे, यानी कि नॉर्थ में बना देंगे, ठीक है गाइस। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे कंडीशन रीड करेंगे एंड इस कंडीशन को इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे गाइस। तो गाइस यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड के। तो यहाँ पे बी एंड के बीच में 2 पर्सन बना लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हु आया है, तो कभी भी आपके पजल में हु आता है तो ये हु के बाद की इंफॉर्मेशन ये हु के पास जो भी पर्सन होता है उसके लिए होती है। तो इसे कैसे रीड करेंगे, के हु इज सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द टेबल। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि के साइड पे बैठ के, तो यहाँ पे के ऊपर साइड बना लेते हैं। अब गाइस स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में अगर 4 पर्सन साइड पे होगे एंड 4 पर्सन कॉर्नर पे होगे, और गाइस यहाँ पे आपको क्या बोला है कि के साइड पे बैठ के होगा, ठीक है। तो साइड के बाद क्या आती है, कॉर्नर आता है, फिर से साइड आती है, फिर से कॉर्नर आता है, फिर से साइड आती है। तो गाइस यहाँ पे अल्टरनेट चलता है। तो गाइज अगर यहाँ पे के साइड पे बैठ के बोला है तो के का इस इमीडिएट नेबर कॉर्नर पे होगा, फिर से ये वाला इमीडिएट नेबर साइड पे होगा, फिर से ये वाला इमीडिएट नेबर कॉर्नर पे होगा। तो यहाँ पे बी के ऊपर कॉर्नर बना लेते हैं। गाइज मुझे आपको यही बताना था, अगर इस टाइप का अरेंजमेंट होगा तो गाइज यहाँ पे हम के पोजीशन से बी की भी पोजीशन निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज यहाँ पे बी के भी ऊपर कॉर्नर बना लेते हैं। अब गाइज यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, अ पर्सन एडजेसेंट टू बी। मतलब जो भी पर्सन बी के एडजेसेंट में होगा। अब यहाँ पे ए कोई बंदे का नाम नहीं है, यहाँ पे ए मतलब आर्टिकल है। अ पर्सन एडजेसेंट टू बी सिट्स फेसिंग यम। मतलब गाइज यहाँ पे जो भी पर्सन बी के इमीडिएट नेबर में होगा वो पर्सन यम को फेस करेगा। इसका ही मतलब गाइज बी का ये वाला इमीडिएट नेबर यम को फेस कर सकता है या फिर बी का ये वाला इमीडिएट नेबर यम को फेस कर सकता है। अगर यम एंड ये वाला पर्सन फेसिंग होगा, इसका ही मतलब गाइज इन दोनों के बीच में 3 नंबर ऑफ पर्सन हो गए, क्योंकि गाइज 8 पर्सन के सिटिंग अरेंजमेंट में अगर कोई दोनों सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर होगा या फिर फेसिंग ईच अदर होगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन इनसाइड होगा, तो गाइज इन दोनों के बीच में इस डायरेक्शन से भी एंड इस डायरेक्शन से भी 3 पर्सन आएंगे, ठीक है। ये हमने प्रीवियस सेट्स में ऑलरेडी कवर कर दिया है गाइज। तो अगर आपने वो सेट नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। अब गाइज आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, नाइदर के नॉर बी सिट एडजेसेंट टू यस। मतलब यहाँ पे यस के एडजेसेंट में के भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। तो गाइज इस कॉम्बिनेशन के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब गाइज यहाँ पे आगे दिया है, यल सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। मतलब गाइज यहाँ पे जी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, यल है। अब गाइज यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हु आया है तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, जी हु डजंट सिट एडजेसेंट टू यम। मतलब गाइज यहाँ पे जी एंड यम एडजेसेंट में नहीं होंगे। अब गाइज यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, डी नाइदर फेसिंग यम नॉर फेसिंग के। मतलब डी यम को भी फेस नहीं करता और डी के को भी फेस नहीं करता। इसका ही मतलब डी एंड यम अपोजिट बैठ के नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम बना लेंगे यम
एंड डी अपोजिट बैठ के नहीं होंगे, एंड गाइज डी एंड के अपोजिट बैठ के नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब गाइज यहाँ पे लास्ट कंडीशन दी है, अ पर्सन सिटिंग ऑन इमीडिएट राइट ऑफ यल। मतलब गाइज जो भी पर्सन यल के इमीडिएट राइट में बैठता है वो सीट करता है फेसिंग यम। तो गाइज अगर यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि यल के इमीडिएट राइट में हैश नंबर का पर्सन बैठता है, तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, वो पर्सन यम को फेस करता है। मतलब गाइज यल के राइट वाला पर्सन यानी कि हैश यम को फेस करेगा। तो गाइज यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, हैश एंड यम सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर हो गए, इन दोनों के बीच में 3 पर्सन्स हो गए। एंड गाइज यहाँ पे सभी पर्सन्स इनसाइड दिख रहे हैं, तो ये दोनों फेसिंग ईच अदर हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। यहाँ पे गाइज हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए है, तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे गाइज। तो गाइज यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन मुझे तो ये दिख रही है, यहाँ पे यल के इमीडिएट राइट में कौन बैठ के, हैश बैठ के, फिर हैश के अपोजिट यम बैठ के, फिर यम के इमीडिएट नेबर में जी नहीं है, फिर जी के सेकंड टू द लेफ्ट में यल बैठ के, फिर आपको यम से ये वाली भी कंडीशन दिख रही है, फिर आपको इस बी से ये वाली भी कंडीशन दिख रही है, फिर आपको इस के एंड बी से ये वाली कंडीशन दिख रही है। तो गाइज यहाँ पे कंडीशंस का लिंकेज दिख रहा है, तो हम इस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। तो गाइज यल आप कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यल यहाँ पे लेता हूँ और यल के इमीडिएट राइट में हैश यहाँ पे बनाता हूँ। तो गाइज ये हो गया यल, एंड यल के इमीडिएट राइट में कौन है, हैश वाला पर्सन है। अब गाइज यहाँ पे आपको हैश से ये वाली कंडीशन दिख रही है कि हैश के अपोजिट कौन बैठ के, यम बैठ के। इसका ही मतलब हैश से 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा यम। अब हैश से इस डायरेक्शन में भी 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यही पे यम आएगा। तो यहाँ पे यम को भी सेट कर देते हैं, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपको यहाँ पे यम से ये वाली कंडीशन दिख रही है कि जी एंड यम इमीडिएट नेबर नहीं है। तो गाइज यहाँ पे यम के इस इमीडिएट नेबर में जी के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं, और गाइज यम के इमीडिएट लेफ्ट नेबर में मतलब यहाँ पे जी के लिए भी क्रॉस का साइन बना देते हैं। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे क्या बोला है, जी से लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद यल है। इसका ही मतलब 101% जी यहीं पे आएगा, तभी तो जी के लेफ्ट में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे यम आएगा। तो गाइज ये हो गया यहाँ पे जी। अब गाइज हमने जी को भी सेट कर दिया, तो ये ऊपर की कंडीशन मिटा देते हैं, जी के लिए क्रॉस का साइन। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यम एंड डी सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर नहीं होंगे। तो गाइज अगर यहाँ पे यम होगा तो यम से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे डी नहीं आ सकता। तो गाइज यहाँ पे डी के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे क्या बोला है, यम के अपोजिट कौन बैठ के, बी का इमीडिएट नेबर बैठ के। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बी का इमीडिएट नेबर स्टार है, तो गाइज यम एंड स्टार के बीच में 3 नंबर ऑफ पर्सन हो गए दोनों साइड से। तो गाइज यहाँ पे यम से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा स्टार। बट गाइज यहाँ पे तो ऑलरेडी हैश है, इसका ही मतलब हैश एंड स्टार सेम पर्सन हो गए। तो गाइज अगर यहाँ पे हम स्टार बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, स्टार का इमीडिएट नेबर कौन है, बी है। तो स्टार के इस इमीडिएट नेबर में तो यल है, तो 101% स्टार के इमीडिएट राइट नेबर में यहाँ पे आएगा बी। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज इस बी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि बी से 2% छोड़ने के बाद के है। तो गाइज यहाँ पे अगर बी है तो बी से इस डायरेक्शन में 1, 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे तो के नहीं रख सकते। इसका ही मतलब बी के इस डायरेक्शन में 1, 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा के। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया बी के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद के। और गाइज यहाँ पे क्या बोला था, के साइड पे बैठ के। तो गाइज यहाँ पे अल्टरनेट साइड के लिए डॉट बना लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये अल्टरनेट वाले पर्सन यानी कि डॉट वाले पर्सन साइड पे बैठ के होंगे, और ये जो बाकी के रिमेनिंग पर्सन है ये कॉर्नर पे बैठ के होंगे। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे क्या बोला है गाइज, के इमीडिएट नेबर में यस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे के इमीडिएट नेबर में यस के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। और गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि बी के इमीडिएट नेबर में भी यस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। तो गाइज यहाँ पे बी के इमीडिएट लेफ्ट नेबर में यहाँ पे हैश की जगह यस नहीं आ सकता, तो यस के लिए भी क्रॉस का साइन बना देते हैं। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। तो गाइज अगर यस यहाँ पे नहीं आ सकता, यस यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यस के लिए एक ही प्लेस बची है, तो यस 101% यहाँ पे आएगा। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया यस। अब गाइज यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे डी नहीं आ सकता, तो डी के लिए एक ही प्लेस बची है, तो 101% यहाँ पे डी आएगा। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया यहाँ पे डी। अब गाइज यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे बी हो गया, डी हो गया, जी हो गया, के भी हो गया, यल भी हो गया, एम भी हो गया, एस भी हो गया, यहाँ पे टी बाकी है गाइज।
तो 101% इस हैश की जगह टी आएगा गाइज, तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया टी। तो गाइज हमारी पूरी पजल सॉल्व हो गई है। ये मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा गाइज। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी लाइन मेथड में तो आप इसे 1 से 2 मिनट में बना सकते हो गाइज। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।